रीवा के पूर्व बसपा प्रत्याशी पंकज पटेल पर लगे गंभीर आरोप। रिपोर्ट दर्ज हो गई। मैंने एसपी साहब को आवेदन दे दिया है, परसों दिया है मैंने। क्या आश्वासन? तो मुझे अभी कुछ आश्वासन नहीं मिल रहा। उन लोग मुझ पर झूठा केस कर रहे हैं। उससे पहले भी मैंने कोशिश की थी कि ये कुछ केस वेस नहीं करना पड़ेगा, शायद उन लोग समझ जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने पत्नी के माध्यम से 14 अगस्त को एसपी ऑफिस में आवेदन दिया था। पार्टी के कार्यकर्ता लाल बहादुर साकेत प्रदेश वो विधानसभा प्रभारी, उनके माध्यम से उन्होंने मुझे बतवाया। तो मैंने बोला कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने इंसानियत के भरोसे थी, लेकिन आप लोग इस तरह झूठा इल्ज़ाम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आपके पास क्या प्रूफ है, तो ऐसा बोल रहे हैं। आज मेरे पास सभी प्रूफ हैं। मैं अपने प्रूफ के साथ ये सारी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। मुझे वो भोपाल जब मीटिंग में जाते थे मुझे खुद ले जाते थे और मेरा रिजर्वेशन भी खुद करवाते थे, पैसा देते थे, मुझे होटल में ले जाते थे। उस होटल का मैं अभी नाम नहीं बताना चाहूँगी, मैं पुलिस को सारी डिटेल दे दूँ, मेरे पास सारे प्रूफ वगैरह भी है, अभी वगैरह है कुछ आपके? हाँ। और दूसरी समस्या ये है कि उन्होंने मेरे हस्बैंड से मिलकर साजिश की मुझे बहुत प्रताड़ित करने की कि ये अपने हस्बैंड से प्रताड़ित रहे तो डर के मारे शर्म के कारण आत्महत्या कर ले और मैं बच जाऊं। तो मेरे हस्बैंड से वो मिल चुके हैं। ये दोनों लोग मुझसे पे साजिश कर रहे थे कि बाहर न आए बात। इसलिए चूँकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मेरे सभी लोग पार्टी सभी लोग नात रिश्तेदार मेरे माँ के ससुराल में सब लोग जानते हैं। तो मुझे सब घर से निकालते, मेरा एक दिन भी कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। मैं अकेले दर दर भटक रही हूँ न्याय के लिए। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग शासन प्रशासन पे दबाव बनाकर मुझे न्याय दिलाएं। और मेरे पास सारे प्रूफ हैं, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री महिलाओं को लेकर मैं यही निवेदन करती हूँ कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ। एक जनप्रतिनिधि महिला अगर सुरक्षित नहीं होगी तो सामान्य बेटियाँ कैसे सुरक्षित होंगी? मेरी मदद करें। आरोप अजाक थाना पहुंची महिला ने कहा, पंकज पटेल हमको शादी का झांसा देकर किया हमारे साथ शारीरिक शोषण, क्योंकि बसपा की कार्यकर्ता होने के अलावा हम एक जनप्रतिनिधि भी हैं। हालांकि महिला ने यह भी कहा कि पंकज पटेल बसपा के सिमरिया से विधायक प्रत्याशी थे, साथ में आना जाना लगा रहता था। हालांकि महिला का यह भी कहना है कि हमारे पति से साठ गांठ कर परेशान किया जा रहा है। खैर, यह तो जांच का विषय है, जांच के बाद पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। अब देखना यह है कि रीवा के एसपी विवेक सिंह क्या एक्शन लेते हैं, या फिर यह पीड़ित महिला की आवाज़ फाइलों में ही दब कर रह जाएगी। ये एक बीएसपी नेता के खिलाफ एक उसी पार्टी की महिला एक शिकायत करने आई थी, और जिसको शिकायत मैंने एजे के थाने में इसमें दिया है। और जैसा भी उसके कथन हो जैसे रहेंगे, उसके आधार पर इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो शिकायत आई है वो कुछ प्रताड़ना उससे संबंधित आई है और धोखा देकर प्रताड़ना करने से संबंधित आएगी। तो उसके संबंध में जैसे महिला वो कथन देगी, जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग में कहेगी, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, तो अभी शिकायत उन्होंने दिया है, जैसा भी कथन में आएगा वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जो भी विवेचना पाएगा उन तथ्यों के आधार पर आगे की विवेचना उसमें जारी रखी जाएगी। दूसरे पक्ष ने पहले ही काफ़ी कुछ दिन पहले एक शिकायत की थी कि ऐसा एक आवेदन दिया था कि इस तरह की शिकायत उसके खिलाफ की जा सकती है और उसको झूठा फंसाया जा सकता है। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा और जैसा साक्ष्य होगा उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट आपको मिलते रहें। धन्यवाद। अनुसूचित जाति थाने में आई हूँ, अपनी समस्या को लेकर मैं आई हूँ। मेरे साथ बहुत बड़ी घटना हुई है। बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा सिमरिया के 3 बार के प्रत्याशी रहे पंकज पटेल वर्तमान में प्रदेश प्रभारी हैं। उन्होंने मेरे साथ 6 सालों तक पति पत्नी की तरह रिश्ता बनाया और अब मुझे वो मारने की धमकी दे रहे हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैंने अपनी सुरक्षा के लिए एसपी साहब को आवेदन दिया है। मुझे बार बार फ़ोन आते हैं, सामाजिक दबाव भी देते हैं। मेरी जान खतरे में है। मैं आप सभी लोगों से सुरक्षा की गुहार करती हूँ। मेरी जान और मेरे परिवार की सुरक्षा करिए और मुझे न्याय दिलाइए। पंकज पटेल से मेरा 2018 से राजनीतिक जान पहचान हुई। फिर चूँकि मैं अकेले आती जाती थी कार्यक्रमों में, तो उनकी गलत नज़र मुझ पर पड़ी, तो उन्होंने मुझे अपने उसमें करने की कोशिश की, अपने घर ले गए, मुझसे शारीरिक संबंध बनाया। फिर मैंने जब विरोध किया कि मैं इस तरह नहीं करूँगी, मैं इस तरह की नहीं हूँ औरत, तो फिर बोले मैं आपको पूरा सहयोग करूँगा, खर्च दिया करूँगा, भरण पोषण दिया करूँगा, आपको पत्नी के रूप में अपनाऊँगा। चुनाव के बाद 2018 का चुनाव हुआ, वो चुनाव नहीं जीत पाए, चुनाव हार गए।
फिर जब मैं बोलने लगी तो बोले अभी मैं चुनाव हार चुका हूँ, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है। इमोशनल मुझ पे दबाव देने लगे कि अभी मेरी स्थिति को समझिए आप, मुझे 2023 में फिर से चुनाव लड़ना है, आप भी सहयोग करिए, हम लोग भी करें। मेरा जो गांव है उनकी विधानसभा क्षेत्र में ही आता है, तो मैं भी उनके लिए दिन रात काम करती थी पार्टी में। 2023 के चुनाव में भी मैंने उनके लिए बहुत काम किया, मैं प्रचार प्रसार में भी करती थी। तो उन्होंने बोला 2023 के चुनाव के बाद मैं आपको अपनाऊंगा, अपनी पत्नी को तलाक दूंगा। फिर जब चुनाव हार गए इस बार भी, तो फिर से वही बहाना करने लगे। तो जब मैं उनको दबाव देना, मैंने जनवरी से भी उन पर दबाव देना शुरू कर दिया, तो फिर उन्होंने बोला लोकसभा चुनाव है, पार्टी की बदनामी होगी, लोकसभा चुनाव हो जाए उसके बाद मैं आपसे पूरा वो करूँगा। तो अप्रैल में मैंने पूरी तरह से उनसे बोल दिया था अगर आप मुझे नहीं अपनाएंगे तो मैं आपके घर में और अपने घर में बता दूंगी। तो मुझसे वो दूरियां बनाने लगे और फिर पूरी तरह से उन्होंने बात करना भी बंद कर दिया। मैं परेशान हुई। मैंने मई जून तक मैंने पूरी कोशिश की कि शायद समझ जाएंगे। फिर मैं 5 अगस्त 2024 को उनके घर ये अनंतपुर में गई, सुमेधा हाउस, पंकज पटेल के घर गई। मैंने उनकी पत्नी को सारी बातें बताई, उनकी पत्नी स्नेहलता पटेल। जब मैंने उनकी पत्नी को बताया तो उन्होंने बोला कि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था। उनकी पत्नी को उनके घर के सब लोगों को पता था, मैं उनके साथ में हमेशा आती जाती थी मीटिंग कार्यक्रमों में, सभी जगह। उनके घर भी मैं कई बार गई, अपने गांव भी मुझे अपने कई बार कार्यक्रमों में ले जाए, अपने क्रिसर भी मुझे ले जाते थे। तो उनकी पत्नी ने स्पीकर में पंकज पटेल से बात करवाई। उस दिन वो कटनी भी थे, तो बोली कि वो ऐसा बोल रही हैं। तो वो डायरेक्ट फ़ोन में झूठ बोल दी कि झूठ बोल रही है, मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। मैंने बोला नहीं, ये सही है। फिर जब मेरी और उनकी पत्नी से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला मैं अपने पति को खुद तलाक दूंगी और तुम्हारी शादी करवाऊंगी। 20 अगस्त की उन्होंने डेट दी। फिर इधर मैं अपने घर आ गई, मेरे पति की सारी जानकारी हो गई। मेरे पति मुझे बहुत परेशान करने लगे, लड़ाई झगड़ा करने लगे, मुझे घर से निकाल दिए। मैं घर से निकल गई, मैं उनके भरोसे रह गई कि 20 तारीख को मुझसे बात करेंगे। उन्हें पार्टी की और लोगों से ये पूरी सूचना बता दी कि ऐसी घटना है, मुझे इस तरह कर रहे हैं, मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। तो उन लोग बोले कि मैं बात करूंगा, लेकिन वो जब से प्रदेश प्रभारी बन गए तो उनको बहुत पावर हो गया, तो पार्टी के सभी लोग डरते थे, कार्यकर्ता थे सभी लोग। तो उन्होंने मुझे नहीं मालूम कितनी बात की। तो फिर वो आश्वासन देने लगे कि मैं 1-2 दिन बाद बात करूंगा। 1-2 दिन बाद मैं उनकी बातों में रही आई। अभी थाने आई है, थाने में FIR हो गई है जी। तो मैं यही चाहती हूँ मेरी जान की। आपका कैसे हुआ था पंकज पटेल? मैं बहुजन समाज पार्टी से हूँ ना, मैं भी बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता हूँ।